गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोकेश गुड़ा मैथ्स पर। मैं लोकेश चौधरी आज लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो होने वाली है अपनी क्लास नंबर 3 और वो है त्रिकोणमिति क्लास। हमने समांतर श्रेणी की 2 क्लास देखी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसमें हमने पूरी समांतर श्रेणी को देखा है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले तो त्रिकोणमिति क्या होती है उसको जानने के लिए देखिए त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या होती है तो देखिए, त्रिकोण यानी कि 3 कोणों से जो मिलकर बने जो आकृति होती है, यानी कि जो भी 3 कोणों से मिलकर देखिए, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, यानी कि 3 भुजाओं और 3 कोणों से मिलकर जो भी आकृति बनती है उसे अपन बोलते हैं त्रिकोणमिति। और जो अपन यहाँ पर ये त्रिकोणमिति में जो अपन अध्ययन करेंगे वो सबसे पहले हम अपनी जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है। समकोण त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि अपन इसमें त्रिभुज जो बनता है वो 3 कोणों से बनता है। अपना क्या बनता है? त्रिभुज। और त्रिभुज में अपन किस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे? त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज है? वो है अपना समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? वह है त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी। अब इसमें जो कोण बी है वो है समकोण। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि लंब, आधार और कर्ण, ये अपने को 3 देखने आने चाहिए। जो अपनी 8 की प्रश्नावली है त्रिकोणमिति, उसमें 8 में बस इस बेस पे है पूरी प्रश्नावली की, लंब, आधार, कर्ण, इसका ही पूरा खेल है। तो देखिए इसमें लंब क्या होता है, लंब और कर्ण और आधार क्या होता है। तो जो थीटा, मान लीजिए ये थीटा है, तो हमेशा जो थीटा के सामने जो भुजा होती है वो होती है हमारी लंब। क्या होती है? लंब। यानी कि थीटा के सामने कौन सी भुजा है? ये भुजा, वो क्या होती है? लंब। और जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे बोलते हैं अपन कर्ण। ठीक है, और जो बच गया यानी कि जिस पर थीटा एंगल बनता है, इस पर थीटा एंगल, देखो इस भुजा पर थीटा एंगल बन रहा है, तो उसे बोलते हैं आधार। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? जो अपनी 8.1 की प्रश्नावली वो इसी के इर्द गिर्द पूरी घूमेगी। तो अपने को ये पहचानना आना चाहिए कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा और कर्ण कौन सा है। अब अगर आपको थीटा ये दे दे, तो मैंने बताया कि थीटा के सामने जो होता है उसे बोलते हैं लंब, तो तब लंब ये हो जाएगा। और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है। और जो जिस पर थीटा होता है या जो बच जाए वही क्या होता है ना, आधार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल सी बात है कि अपने त्रिभुज के देखा कि लंब, आधार और कर्ण कौन सा होता है। अब देखेंगे कि त्रिकोणमिति में अपने पास 6 फंक्शन आते हैं। वो 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं देखिए, इनको याद करना होता है। बस 9th क्लास में गए थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसमें ये तो सभी को याद करने होते हैं, ऑब्वियसली सबको याद भी होंगे ये। और इसमें एक बात ये याद करनी होती है कि जो साइन थीटा का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। यानी कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तब हम साइन थीटा को 1/2 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/2 सेक थीटा, और टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/2 कोट थीटा। या इसको कोसेक थीटा को अपन 1/2 साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और जो सेक थीटा है उसको 1/2 कोस थीटा लिख सकते हैं, और जो कोट थीटा है उसको 1/2 टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखिए, अब ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जो फंक्शन होते हैं ये होते क्या है? यानी कि साइन थीटा बस ये अकेला ये वर्ड ही थोड़ी है साइन थीटा, नहीं, इसके पीछे पूरी गणित है कि साइन थीटा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसको समझते हैं। अब देखिए मैंने बताया आपको कि इसमें अपन त्रिकोणमिति, उसमें एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के वेस्ट पर ये पूरा, ये 90 डिग्री और ये थीटा। ठीक है,
ए बी सी। तो इसकी एक मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, लाल बटे काका, LAL बटे के, ठीक है। इसमें जो 90 डिग्री के सामने आपने देखा था वो क्या होता है, कर्ण, और जो थीटा के सामने होता है वो होता है लंब, और जो बच जाए वो आधार। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, और L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, ठीक है, और K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार, ठीक है। अब इसको अपन को नंबर वाइज से याद करना है कि साइन थीटा के बाद में कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा, तभी अपने इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का जो होता है वो होता है, इसको ऐसे कर लो, लाल बटे सॉरी L बटे के, साइन थीटा इज इक्वल टू L बटे के, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब कोस थीटा का, इसका तो कर ही लिया, अब इसका कर दो, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, तीसरा, जो पहला था वो पहले, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब कोट थीटा, या तो कोट थीटा को मैंने बताया था कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोट थीटा होता है, यानी कि कोट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कर दो तो आधार बटे लंब, और जो सेक थीटा होता है वो होता है कोस थीटा का उल्टा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा का जो उल्टा कर देंगे अपन तो हो जाएगा ये कोसेक थीटा, ठीक है। अगर इससे अपन देखें तो 3 नंबर, अब यहाँ से 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, अब इसको उल्टा कर देंगे तो 4 नंबर क्या है, कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और जो कोसेक थीटा था उसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये बातें अपने को याद होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दी है कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और एक रिलेशन हमने जो समकोण त्रिभुज में पहले देखा था, 9th क्लास में भी था, अब वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये भी सभी को याद होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको एक त्रिकोणमिति का जादू, त्रिकोणमिति का अपने यहाँ पर एक जादू देखेंगे छोटा सा, वो क्या जादू देखिए। जो त्रिकोणमिति है उसमें अपने एक टेबल याद करते हैं, कि टेबल याद करते हैं कि उसमें साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो वो अपन यहाँ पर जो टेबल बनाएंगे और बहुत ही आसानी से मैं आपको याद करा दूंगा, बस आप देखते रहिए। यहाँ पर मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब जो अपन वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू देखिए, यहाँ पर एक तो 0 डिग्री की निकालेंगे, एक 30 डिग्री की पूछी जाती है, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। अब आप सोचोगे कि क्या यही वैल्यू होती है, नहीं, वैल्यू और भी होती है, लेकिन वो अपने काम में नहीं आएंगी, और वो है भी नहीं अपने 18 डिग्री की वैल्यू होती है, 15 डिग्री की वैल्यू होती है, वो नहीं है, बस यही वैल्यू काम आएंगे अपने, ठीक है। तो इसको अपन लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब मैं आपको एक ट्रिक से याद करा देता हूँ, आप इधर 0 से स्टार्ट होना है, तो यहाँ पे लिख लो 0, और कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या लिख लो 0 से स्टार्ट करके, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इनमें आप क्या करोगे, इसमें 4 का भाग दे दो सब में, ये 4 का आपने दे दिया भाग, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, अगर कोई भी संख्या है उसमें अपन 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये 1/4, 1/4, और इसको अपन 2 से काट देंगे तो 1/2, और ये 3/4, और ये 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। अब इनका सभी का रूट कर दो,
ठीक है। अब सबको पता है कि 1 का रूट 1, 0 का रूट नो डिफाइन होता है लेकिन 0, ठीक है। और अंडर रूट 4 का 2, और जो भी इसका बस यही काम ही आएंगे, अगर जिसका नहीं हो रहा है तो उसको वैसा वैसा लिख दो, 0 का 0, 1 का 1 बट्टे अंडर रूट 4 का 2, 1 का 1 बटे 2 का होता है क्या, नहीं होता तो अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, और जो 4 का होता है वो होता है 2, और 1 का 1, ठीक है। जो ये वैल्यू आई है अपनी वो साइन थीटा की जगह, यानी कि साइन थीटा है उसमें अपन ये रख देंगे पूरी साइन थीटा नंबर वाइज है। साइन थीटा 0 की वैल्यू क्या आई 0, जो 30 डिग्री उसकी वैल्यू आई 1/2, ठीक है। अब जो 45 डिग्री उसकी वैल्यू आई 1/√2, और जो 60 डिग्री है उसकी वैल्यू आई √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो क्या है 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि अपने को क्या करना है इसमें, सबसे पहले अपने को 4 का भाग देना है, 0 से 4 तक संख्या लिखनी है, उसके बाद में उसमें 4 का भाग देना है, और उसके बाद उसका अंडर करना है, ठीक है। फिर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये किसकी वैल्यू है साइन थीटा में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब कोस थीटा में अपन क्या करेंगे, जो साइन थीटा था उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहां से 1 √3/2 और 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब आप सोचोगे क्या साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा, आपने तो बताया कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा ही होता है, लेकिन हमने इसका उल्टा थोड़ी किया है, हमने तो जो संख्या यहाँ तक लिखी थी उसका इधर से उल्टा किया है, ठीक है। वो किस लिए किया है वो देखिए कि क्योंकि जब भी दो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, इसमें अगर साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो क्या आता है कोस थीटा आता है वो, ठीक है। अब 90 में से 0 घटाएंगे तो अपन क्या, अब देखिए साइन 90 में से 0 घटाएंगे तो अपन क्या आएगा कोस थीटा, कोस और कोस में ये किसकी वैल्यू है कोस थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0, ठीक है। वो देखिए कोस किस में आए 0, 90 डिग्री में, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू थी वही क्या होगी कोस 0 की वैल्यू, ठीक है। तो कोस 0 की कोस 90 की वैल्यू क्या थी, साइन 90 की वैल्यू क्या थी 1, और कोस में 0 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इसी प्रकार जब साइन में जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो कोस में किसकी वैल्यू होगी, वो कोस में होगी कोस 30 डिग्री की वैल्यू, देखिए जब साइन में 60 डिग्री की वैल्यू थी वही कोस में किसकी होगी 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अब टेन थीटा का वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, ये बात हमको याद होनी चाहिए कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। अगर टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है तब ये देखिए इस साइन थीटा में अगर अपन कोस थीटा का भाग देंगे तब क्या आएगा टेन थीटा आएगा। अब 0 में अपन अगर 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, वो किसका वैल्यू हो गया 0 डिग्री का। अब 30 डिग्री, अब 1/2 में अगर अपन √3/2 का भाग देंगे तो नीचे वाली संख्या किधर चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, तो 1/2 गुणा 2/√3, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, ठीक है। अगर 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो सेम संख्या तो 1 आ जाएगा, √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो नीचे वाला 2 से 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा √3। अब यहाँ पर देखना अगर 1 में अपन 0 का भाग देंगे, अगर किसी भी संख्या में अगर अपन 0 का भाग देते हैं तो वो होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब जो टेन थीटा की जो लाइन आई उसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगी कोट थीटा, ठीक है। इन्फिनिटिव √3, 1 √3 और 0,
ठीक है, कोई दिक्कत। अब सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा होता है वो होता है कोस थीटा का उल्टा। ये टेबल ऐसे याद नहीं हो कि आपको मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपको एक बार लिखनी है, और मैंने जिस प्रकार से भी निकाला है उसको उसी प्रकार से आपको निकालना है। पक्का है ये आपकी टेबल 5 से 10 मिनट में याद हो जाएगी। सेक थीटा क्या होता है, एक बटे कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब कोस थीटा का, अब एक का उल्टा क्या होगा, एक। भाई एक है तो एक के नीचे कुछ भी नहीं होता तो एक, ठीक है। अब अंडरूट 3/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/√3। अंडरूट 2/1 को उल्टा कर देंगे तो अंडरूट 2 ऊपर 1 नीचे। इसको उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे। और जीरो को अगर अपन उल्टा करेंगे, जीरो के नीचे क्या है, 1। अगर इसको अपन उल्टा कर देंगे तो 1/0, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब अगर साइन थीटा का अपन उल्टा करते हैं तो क्या आता है, कोसेक थीटा। या ये टेबल आ गई तो ये आ गई तो इसका उल्टा इधर लिख दो, नॉट डिफाइंड। 2√2 और ठीक है, कोई दिक्कत। आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि जो अपनी ये टेबल निकाली वो कैसे निकाली। अगर ये टेबल आ गई तो अपनी जो 8.2 है वो पूरी इसी पर बेस्ड है, पूरी क्लियर हो गई आपकी। अगर 8 ये टेबल आ गया आपको एग्जाम में क्या करना है, जब भी आपको पेपर देने से पहले आपको आंसर शीट देंगे कि उसमें आपको लिखना होता है, तो उस आंसर शीट में जो पीछे पीछे रफ होता है आप उसको रफ पेज बना लेना एक को। और ये टेबल बस पेपर मिलने से पहले ही बना लेना, क्योंकि कंफर्म है कि अपने त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आएगा तो इनका वैल्यू अपने को चाहिए होगा। अगर ये वैल्यू चाहिए होगा तो अपने को वो जो रफ पेज होता है उसमें अपने को ये जाते ही ये टेबल बना लेनी है, ठीक है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अपने को ये टेबल बनानी आनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन वो कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन इसी बेस्ड पर है, पाइथागोरस प्रमेय के बेस्ड पर आता है क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको देगा कि साइन थीटा में आपको क्या बताया था, क्या होता है, लाल बटे काका से याद करेंगे, लाल बटे काका, ठीक है, लंब बटे। अब इसमें आपको ये दे दिया है कि मान लीजिए जो लंब था वो दे दिया इसने 4, आधार था उसने दे दिया 3, और जो कर्ण है वो 5। ये दे तो ठीक है, नहीं दे तो अपने को निकालना आना चाहिए कि जो लंब का स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर है इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू कर्ण का, इसका 16 9 25 कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, अंडरूट, तो क्या आ जाएगा 5 कर्ण क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये अपने को निकालना आना चाहिए। अब इसने क्या दे दिया, ये थीटा दे दिया, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इससे जब ये दे दिया तो साइन थीटा अपना क्या होता है, लंब क्या, इसमें थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब इसमें है 4, लिख लो, लंब आधार और कर्ण, ठीक है। तो लंब इधर क्या है, लंब है 4, और जो कर्ण है, कर्ण क्या है 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/5 साइन थीटा की। अगर अब अपने से पूछे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है 4 और आधार क्या है 3, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/3, ठीक है। अब आपको इस टाइप का तो क्वेश्चन आपको निकाल सकते हो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आप निकाल सकते हो। साइन थीटा निकाल सकते हो, कोस थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा निकाल सकते हो, कोट थीटा निकाल सकते हो, सेक थीटा और कोसेक थीटा निकाल सकते हो इससे, लाल बटे काका से, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, जो लंब है आधार और कर्ण उसकी वैल्यू पुट करनी है अपने को। अब अगला क्वेश्चन है वो कैसे आएगा।
अब आपको जो ये त्रिभुज है इसमें ऐसे नहीं देगा कि लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। ये तो बहुत ही नॉर्मल, यानी कि छोटी क्लास में भी ऐसा आ जाता है। अब कैसे देगा कि अब देगा कि आपको टेन थीटा है, अगर टेन थीटा की वैल्यू उसने दे दी 4/3, ठीक है, 4/3 दे दी, तो अभी पूछ सकता है कि सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। जो साइन थीटा कोस थीटा ये होते हैं ना, इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। अगर टेन थीटा इसने 4/3 दिया है, तो टेन थीटा अपना क्या होता है, क्या होता है टेन थीटा? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन वो घुमाएगा, क्वेश्चन वही सेम ही है। अब लंब की वैल्यू क्या होती है उसमें, ऊपर वाली क्या होती है लंब की वैल्यू, और नीचे वाली क्या होती है आधार की वैल्यू, ठीक है। तो लंब की वैल्यू क्या है इसमें 4 और आधार की वैल्यू क्या है इसमें 3, ठीक है। अब अपन वो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में क्या था, ये त्रिभुज बनाएंगे, इसमें क्या है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है, ठीक है। अब लंब की वैल्यू इसने दे दी 4, आधार की वैल्यू इसने दे दी 3। अब कर्ण की वैल्यू क्या होती है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, आधार का स्क्वायर 9 और कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। 16 9 25, वो सेम है पिछला वाला ही, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या आ जाएगा 5, ठीक है। कर्ण आ गया 5, लंब आ गया 4 और आधार आ गया 3, ठीक है। अब जो बाकी के त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसमें 4 और कर्ण क्या है इसमें 5, 4/5। कोस थीटा क्या होता है आधार 3/कर्ण 5। टेन थीटा की वैल्यू इसमें दे दी 4/3, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा 3/4। सेक जो सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा तो 5/। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो 5/4, ठीक है। इस प्रकार से अपन एक क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब अगले जो टाइप है वो क्वेश्चन में कैसे देगा आपको, तो देखिए हमने त्रिकोणमिति की जो टेबल थी वो याद की थी हमने, अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगर आपको सीधा पहले तो ये बताइए 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपके पास जब भी त्रिकोणमिति निकालो तो वो टेबल पहले आप बनाओगे और उसको अपने साथ रखोगे, ठीक है। तो टेबल में अपन देखेंगे 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 37 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। अब 1/2, ये तो पिछली जो 8.8 थी उसमें क्या था, एक किसका वैल्यू होता है लंब का, और 2 क्या होता है कर्ण। अब इससे अपन निकाल सकते हैं बाकी के। अब इससे दूसरा तरीके से अपन किस तरीके से निकालेंगे, अगर 37 डिग्री का वैल्यू 1/2 है। अब आपसे ऐसे पूछ सकता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, कोई भी वैल्यू दे देगा कि sin 30 का कोसेक 30 का कोई भी वैल्यू दे दे और उसका पूछे, तो ये तो सीधा टेबल से याद कर लेंगे, ये तो सीधा टेबल से ही है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखिए। अब क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो टेबल से अपन देखेंगे जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है अपने पास 1/2 प्लस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो भी क्या होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आधा और आधा 1, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये अपने पास ऐसा एक इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्या आएगा ये दे देगा आपको 10, चलो ऐसे कर लो, tan 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, यानी कि वैल्यू रखनी है और फिर जोड़ बाकी वही करना है। tan 45 वैल्यू क्या होती है 1 प्लस
साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2। अब इसमें लघुत्तम क्या आएगा, 2 आएगा। इसके नीचे 1 का 2 प्लस √3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक ये क्वेश्चन आता है, अगर ये दे दे आपको कि 10a + b = √3 दे दे, ठीक है, और एक दे दे 10a - b = 1/√3, तब a व b का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो हमको ये, अगर इधर 10 दिया है तो हमें ये याद होना चाहिए कि √3 10 में किस मान की वैल्यू होती है, ठीक है। अपन इसको लिखेंगे 10a + b = √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, √3 10 में 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। अब अगर इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, अगर एक ही 10 है तो 10 से 10 अपन काट देंगे, ठीक है। तो a + b = क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और अगली इक्वेशन क्या होगी, 10a - b, और 1/√2 किसका मान होता है 10 में, तो 10 में 1/√2 10 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। अब a - b = 30, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपन क्या करेंगे, इसको लिख लो पहले तो a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। अगर अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो b प्लस का और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस, ठीक है। तो b से b कट जाएगा और 2a = 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर अपन इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री माइनस a 60 माइनस 45, तो क्या आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन ये देखा। अब आज के लिए इतना ही। अब कल अपन देखेंगे त्रिकोणमिति में जो अगली प्रश्नावली 8.3 और जो भी 8.1 8.2 में जो हार्ड क्वेश्चन होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कैसे लगे आपको ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताइए, और क्लास को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।